तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंजाइम्स की, कि एंजाइम्स अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स। ओके, तो बात करते हैं अपनी बॉडी के अंदर सबसे पहले कितनी टाइप की एंजाइम होती है। 3 टाइप की एंजाइम होती है, एक अमाइलोलाइटिक, एक प्रोटियोलाइटिक, एक लिपोलाइटिक। अमाइलोलाइटिक होती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, वहीं लिपोलाइटिक होती है लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स के साथ। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट टाइप की एंजाइम है अमाइलोलाइटिक एंजाइम। अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स या अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं। तो देखिए, सपोज करो किसी पर्सन ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट को CHO से मैं डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, अमाइलोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने कोई भी पर्सन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेगा। कार्बोहाइड्रेट को सिंपली मान लो किसी ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कंज्यूम किया है कार्बोहाइड्रेट, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो अपनी ओरल कैविटी के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था पटाइलिन एंजाइम। ठीक है, पटाइलिन एंजाइम। ठीक है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए मैंने आपको एक और एंजाइम बताई है पेनक्रियाज के अंदर, जिसका नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ये 2 मेजर एंजाइम हैं जो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी यहाँ पे क्या करा, अगर हमने क्या करा, ठीक है, अगर हमने कहीं से भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे एग्जांपल के लिए स्टार्च खाया। ठीक है, हमने क्या किया है, स्टार्च खाया हमने। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इस स्टार्च को सबसे पहले सिंपल फॉर्म में, यानी स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है, उसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइसैकेराइड में। ठीक है, स्टार्च क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च क्या है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइसैकेराइड में। ठीक है, डाइसैकेराइड के बाद फिर ये होएगा कन्वर्ट फाइनली मोनोसैकेराइड में, और उसके बाद ये होएगा एब्जॉर्ब। ठीक है, बॉडी के अंदर होएगा एब्जॉर्ब। बॉडी के अंदर होएगा ये एब्जॉर्ब। ओके, तो ये 2 एंजाइम क्या है, एक तो पटाइलिन एंजाइम, एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये दोनों एंजाइम क्या करती है, कॉम्प्लेक्स को यानी पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करती है। एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2। तो एंजाइम नंबर 1 और एंजाइम नंबर 2 क्या करती है, ये पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट करती है डाइसैकेराइड के अंदर। ठीक है, मैंने क्या बताया है, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करती है। अब आप पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड भूल तो नहीं गए हो? अगर भूल गए हो तो एक बारी छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, क्या पॉलीसैकेराइड होती है, क्या कौन से डाइसैकेराइड और कौन से मोनोसैकेराइड। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड ह्यूमंस के लिए 2 ही होते हैं, एक होता है स्टार्च
एक होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अपने को पता है, ग्लाइकोजन अपने को पता है भाई, इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को कलेक्ट करके ग्लाइकोजन में की फॉर्म में स्टोर करती है। उसके बाद बात करते हैं डाइसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड 3 टाइप के होते हैं, एक होती है माल्टोज, एक होती है लैक्टोज, एक होती है सुक्रोज। और वहीं मोनोसैकेराइड भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म, ठीक है, एक और सिंपल फॉर्म जैसे फ्रुक्टोज, और लास्ट सिंपल फॉर्म जैसे गैलेक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये हैं सिंपल फॉर्म। ठीक है, ये 3 टाइप की है सिंपल फॉर्म। ये आपने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, मैंने बस एक छोटा सा रिवीजन दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर कैसे डाइजेस्ट होंगे, ठीक है, हमने क्या करा है, स्टार्च लिया, स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड लिए, पॉलीसैकेराइड पे एक्ट करेंगे यहाँ पे 2 एंजाइम्स, एक तो है पेनक्रियाटिक एमाइलेज और एक है अपने पास क्या, पटाइलिन। ये क्या करेंगे, स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे माल्टोज के अंदर। ठीक है, माल्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, अब ये माल्टोज कन्वर्ट होएगा फाइनली ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सी एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल अमाइलेज। इंटेस्टाइनल अमाइलेज के अंदर कौन सी एंजाइम थी, 3 एंजाइम हमने पता है। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर एक तो थी माल्टेज, ठीक है, एक होती है सुक्रेज, माल्टेज, सुक्रेज, और एक एंजाइम और होती है फ्रुक्टेज। इस तरह से अपना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। ये है आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, ओके, इस तरह से अपना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर देखो एक चीज है, पटाइलिन एंजाइम है। पटाइलिन एंजाइम का अपने को पता होना चाहिए, पटाइलिन एंजाइम हमेशा क्लोराइड एंजाइम ही एक्टिवेट करेगी। पटाइलिन एंजाइम मैक्सिमम कौन सी सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम डाइसैकेराइड, यहाँ पे पेनक्रियाटिक एमाइलेज, नहीं, डाइसैकेराइड के बाद इंटेस्टाइनल लाइपेज जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब 2-3 चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो पहली बात, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हमने खाना खाया, स्टार्च खाया, मुंह के अंदर अपने को पटाइलिन एंजाइम मिलेंगे, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, तो लिख लेते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स एट माउथ। माउथ के अंदर से ही स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ठीक है, माउथ के अंदर शुरू होता है और फिनिश कहाँ पे होता है, और फिनिश एट इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे जाके खत्म होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये है आपके कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट।
ओके, इंटेस्टाइन। उसके बाद डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को ऑलमोस्ट, वैसे एक्यूरेट नहीं है कि हर जगह पे डाटा अलग अलग होगा, 2 से 4 घंटे के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स 2 से लेके 4 आवर, ठीक है, 2 से लेके 4 आवर, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है अपने को पता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरी, ठीक है। 4 किलो कैलोरी देता है आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ओके, ये चीज। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन काफी सिंपल था। अब बात करते हैं हम प्रोटीन के डाइजेशन की। उसके बाद बात करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, तो देखिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में देखिए। सबसे पहली बात तो प्रोटियोलाइटिक किसको डाइजेस्ट करती हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं। पहली बात यहाँ पे हो गई फिनिश। उसके बाद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कैसे करते हैं? जैसे हमने क्या किया है, किसी भी पर्सन ने, इफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन ने क्या किया है, प्रोटीन कंज्यूम किया है, ठीक है। किसी पर्सन ने खाना लिया जिसके अंदर क्या थे, प्रोटीन थे। और प्रोटीन किस फॉर्म के अंदर थे? प्रोटीन थे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है? प्रोटीन की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, ठीक है। प्रोटीन लिए किसी ने, ठीक है। प्रोटीन किस टाइप के थे? पॉलीपेप्टाइड नेचर के थे, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन किसी ने कंज्यूम किए। अब ये प्रोटीन, यहां पे प्रोटीन का काम शुरू होता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन, क्या अपने ओरल कैविटी के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम है? नहीं। ये प्रोटीन पहुंचते हैं कहां पे? ये प्रोटीन पहुंचते हैं अब स्टोमक के पास, स्टमक में पहुंच गए, ठीक है। प्रोटीन कहां पे पहुंच गए? स्टमक में, ठीक है। स्टमक में यहां पे एक एंजाइम मिलती है प्रोटीन को, कौन सी? जिसका नाम होता है, एक एंजाइम मिलती है पेप्सिनोजन। वो एक पेप्सिनोजन एक ऐसी एंजाइम है जो केवल एसिडिक एनवायरनमेंट में ही अपना काम करती है, ठीक है। जैसे ही इसको अल्कलाइन नेचर एनवायरनमेंट मिला, पेप्सिनोजन काम करना बंद कर देती है। पेप्सिनोजन एक्टिवेट होती है और कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन में, ठीक है। तो पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे स्टमक से एक एंजाइम निकली मिली है, कौन सी? यहाँ पे पेप्सिन मिली है, ठीक है। स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को एक एंजाइम मिली है जिसका नाम क्या था? पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन पहुंचा है स्टमक के पास, स्टमक के अंदर एक एंजाइम मिली जिसका नाम क्या है? पेप्सिन। अब बात करते हैं ये पेप्सिन क्या करेगी। अब ये पेप्सिन इन प्रोटीन्स को, ठीक है, ठीक है, इन प्रोटीन्स को पेप्सिन क्या करेगी? ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है। इसको इधर ही लिख लेते हैं, अच्छे से याद रहेगा। यहां पे मिली है पेप्सिन, और ये पेप्सिन क्या करेगी प्रोटीन के साथ? ये इसको कन्वर्ट कर देगी स्मॉल पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। स्मॉल पेप्टाइड चेन के अंदर कन्वर्ट कर देगी पेप्सिन, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए किस चीज में कन्वर्ट करना है? फाइनल प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में ही प्रोटीन डाइजेस्ट होएगा। कभी भी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड फॉर्म के अंदर डाइजेस्ट नहीं होएगा,
ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड का अब स्मॉल पेप्टाइड बन गया, तो इस स्मॉल पेप्टाइड में भी एब्जॉर्ब नहीं होएगा। अब पेप्सिन ने अपना काम करती रही, पेप्सिन इसको ब्रेक डाउन करती रही, उसके बाद प्रोटीन पहुंचे हैं, ये खाना पहुंचा है प्रोटीन वाला खाना नीचे ड्यूोडेनम में। कहाँ पे पहुंच गया? अब खाना पहुंच गया है ड्यूोडेनम के अंदर। ड्यूोडेनम के अंदर खाना पहुंच गया है, ड्यूोडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना पहुंच गया है। ठीक है। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है ना, यहाँ पे एक चीज होती है सबसे पहले, पेनक्रिया। सबसे पहले तो क्या चीज होती है यहाँ पे, ड्यूोडेनम में पहुंचते ही पेप्सिन स्टॉप वर्किंग। पेप्सिन ने क्या किया है, काम करना बंद कर दिया, क्योंकि ड्यूोडेनम में पहुंचते ही अल्कलाइन इन्वायरमेंट मिलेगा और अल्कलाइन नेचर में पेप्सिन कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल पेप्टाइड बन चुके हैं ये ड्यूोडेनम में जो पहुंच गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होएगा, इनको पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर इनको मिलेंगी अच्छी अच्छी एंजाइम, स्ट्रोंग अच्छी अच्छी एंजाइम, जिनका नाम है क्या, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। यहां पे मिल गई है प्रोटीन को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन मिल चुकी है। ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन मिल गई। ठीक है। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहां से मिली है, पेनक्रियाटिक जूस से मिली है। ठीक है। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करेगी, इस स्मॉल पेप्टाइड को ना दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। जो स्मॉल पेप्टाइड आ रहे थे ना, जो स्मॉल पेप्टाइड बने थे पेप्सिन की वजह से, अब ये क्या करेगी, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन उसको चेंज कर देगी स्मॉलर पेप्टाइड में। स्मॉलर पेप्टाइड में प्लस अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी। अब ये अमाइनो एसिड तो हो जाएंगे एब्जॉर्ब, लेकिन जो स्मॉलर पेप्टाइड है ना, अब उनको भी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना है। तो ये स्मॉलर पेप्टाइड जो है ना, ये स्मॉलर पेप्टाइड अब ये जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और आगे, और इनको मिलेगा क्या, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा, यानी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कंटेंट होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है, उस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्टिडेज। पेप्टिडेज एंजाइम मिलेगी, कहां पे मिलेगी, ये इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिलेगी जिसका नाम है पेप्टिडेज। अब ये पेप्टिडेज क्या करेगी, इस स्मॉलर पेप्टाइड एंजाइम को कन्वर्ट कर देगी अमाइनो एसिड में, और ये अमाइनो एसिड फाइनली हो जाएंगे एब्जॉर्ब। ठीक है। ये हो जाएंगे एब्जॉर्ब। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी आपका प्रोटीन के डाइजेशन का। देखिए दोबारा से क्या है, देखिए पूरा चार्ट। हमने प्रोटीन कंज्यूम किया पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में, वो पहुंचा स्टमक के पास, स्टमक के अंदर एक एंजाइम आई पेप्सिन, उसने पॉलीपेप्टाइड को स्मॉलर पेप्टाइड चेन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्मॉलर पेप्टाइड चेन जैसे ही ड्यूोडेनम पहुंची, पेप्सिन का काम करना रुक गया, क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन इन्वायरमेंट था और पेप्सिन केवल एसिडिक इन्वायरमेंट में ही काम कर सकती थी। और जैसे ही फिर पेनक्रियाटिक जूस आया, पेनक्रियाटिक जूसेस के अंदर मिली ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने क्या किया है, इस स्मॉलर पेप्टाइड चेन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। आधा पार्ट बन गया अमाइनो एसिड, आधा पार्ट बन गया स्मॉलर पेप्टाइड में। ठीक है। वो स्मॉलर पेप्टाइड के ऊपर एक्ट करेगा पेप्टिडेज, जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में, और ये अमाइनो एसिड फाइनली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह से आपका प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन के अंदर कौन सी एंजाइम यूज हुई है, एक पेप्सिन हुई है, ट्रिप्सिन हुई है, काइमोट्रिप्सिन हुई है, और एक पेप्टिडेज हुई है। ठीक है। यानी प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक में और एंड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो लिख लेते हैं,
कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये चीज। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? जितना कार्बोहाइड्रेट देता है सेम, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, एक ग्राम प्रोटीन देती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में इट टेक कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा ज़्यादा टाइम, 4 to 6 आवर टू डाइजेस्ट। ठीक है, 4 से 6 घंटे ले लेती है पॉलीपेप्टाइड से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने में। ठीक है, 4 to 6 आवर। ओके, 4 to 6 आवर टू एब्जॉर्ब, टू डाइजेस्ट, नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, ये था आपका प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स। अब लास्ट एंजाइम जो अपने को पढ़नी है वो है लिपोलाइटिक एंजाइम्स। अब अपनी अगली एंजाइम है लिपोलाइटिक एंजाइम्स। तो देखिए, लिपोलाइटिक यानी वो एंजाइम्स जो फैट डाइजेशन में हेल्प करे। जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करे, तो लिपोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे हमने क्या करा, किसी भी पर्सन ने क्या करा है, फैट कंज्यूम किया है, ऐसी डाइट ली है जो हाईली फैटी डाइट थी। ठीक है, तो फैट था, तो फैट किस फॉर्म में होगा? फैट हम जब भी खाते हैं वो ज़्यादातर खाते हैं ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म के अंदर हम फैट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये फैट जाता है कहाँ पे? ठीक है, ये जाता है स्टमक के थ्रू। देखो, पहले तो एक होती है, एक एंजाइम और भी आती है अपनी यहाँ पे ओरल कैविटी के अंदर होती है, लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, वो वीक वीक एंजाइम होती है। ठीक है, जो लिंगुअल लाइपेज होती है ना, एक वीक लिपोलाइटिक एंजाइम होती है जो ज़्यादातर 3 से 6 pH के अंदर काम करती है। ठीक है, और ये इसको भी थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ऐसे नहीं डायरेक्टली ये वर्क कर सकती। ठीक है, लेकिन जो मेनली फैट जो डाइजेस्ट होता है वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है एक बार ये देख लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड है, ये जाएगा यहाँ पे, एक्ट करेगी बाइल, यहाँ पे काम आएगा बाइल का। बाइल क्या कराएगी? इसको इमल्सिफाइड कराएगी, यहाँ पे होएगा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मैं बात कर रहा हूँ, मेजर पोर्शन ऑफ फैट कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, छोटी मोटी एंजाइम्स की बात हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेनली फैट जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो पहुंचता है अपने डोडिनम के अंदर। ठीक है, कहाँ? डोडिनम में पहुंच के, कहाँ पे? डोडिनम में पहुंच के वहाँ पे डोडिनम में इसको मिलती है बाइल, और बाइल की वजह से यहाँ पे होता है इमल्सिफिकेशन। या इस स्टेप को अच्छे से थोड़ा और एक्सप्लोर और एलेबोरेट कर देते हैं। ये पहुंचा है, ये पहुंच गया डोडिनम के अंदर। डोडिनम के अंदर क्या हुआ है? यहाँ पे डोडिनम के अंदर हुई है इमल्सिफिकेशन। बाइल के द्वारा हुई है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन द्वारा बाइल हुई है, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड थी, ठीक है, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड थे ये कन्वर्ट हो गए एक सोल्यूबल फॉर्म में। ये ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो गए सोल्यूबल फॉर्म में। पहले क्या थे? इनसोल्यूबल। जो हम फैट खाते हैं, क्या वो ऑयल खाते हैं, क्या वो पानी में
डिजोल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए वाटर के सोल्यूबल की फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, वो काम होता है, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी अनसोल्यूबल फॉर्म से सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होना। और ये काम करता है बाइल, ठीक है। और बाइल इसको ट्राइग्लिसराइड को रखता ट्राइग्लिसराइड ही है, बस उसका सरफेस टेंशन कम करके उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, ठीक है, अब इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर यहां पे एक्ट करेंगी वेरियस एंजाइम, जैसे सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो गैस्ट्रिक लाइपेज, सबसे मेन एंजाइम है पेनक्रियाटिक लाइपेज, वो आपको लास्ट तक पता ही चल जाएगा कैसे है, ठीक है। एक एंजाइम और होती है इंटेस्टाइनल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और एक और होती है लास्ट एंजाइम लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। इंटेस्टाइनल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज जो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें एंजाइम काम करके एक्ट करके इस ट्राइग्लिसराइड को फाइनली कन्वर्ट कर देती हैं फैटी एसिड में और प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्म में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ये सारी एंजाइम्स, ठीक है। मैंने क्या बताया है, फैट डोडिनम में पहुंचता है, उससे पहले फैट का कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डोडिनम में पहुंच के लिंगुअल लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सारी चीज़ें इस पे काम करती है, ठीक है। फैट डोडिनम में पहुंचता है, डोडिनम में पहुंच के इमल्सिफिकेशन होता है बाइल के द्वारा, उसके बाद ट्राई जो फैट है उस पर एंजाइम्स एक्ट करती है, उसको फाइनली चेंज कर देती है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ये है फैट का डाइजेशन। अब हम सिंपल फॉर्म है, सिंपल है भाई, फैट डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता, पहले इमल्सिफिकेशन होता है, फिर एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, बस इतनी सी बात है। अब हम इन सभी एंजाइम्स के बारे में सेपरेटली एक बारी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे मेजर एंजाइम के बारे में बात करते हैं, जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज। सबसे पहली एंजाइम है पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। सबसे पहले लिखो, ये है एक मेजर एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे मेन एंजाइम है पेनक्रियाटिक लाइपेज। ऐसा कहा जाता है कि ये 70 से लेके 90% फैट को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पेनक्रियाटिक लाइपेज। इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एमसीक्यू पूछा था कि किसके डाइजेशन में, पेनक्रियाज का अगर डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट के डाइजेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो फैट के डाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 70 से लेकर 90% डाइजेशन करती है पेनक्रियाटिक लाइपेज। कौन कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज के कौन से सेल से? एसिनार सेल से, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकेंड एंजाइम, जो है लिंगुअल लाइपेज। ये चीज कर लो हाईलाइट, मेजर एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट 70 से 90%, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज ये क्या है? एक सबसे पहले तो ये वीक लिपोलाइटिक एंजाइम है। सबसे पहले तो ये एक वीक लिपोलाइटिक एंजाइम है,
ठीक है। ये क्योंकि क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर ज़्यादातर फंक्शनल होती है, एडल्ट के अंदर इसका फंक्शन बहुत कम होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये 20% ऑफ फैट को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, नियरली 20% ऑफ फैट को ये डाइजेस्ट करती है, नियरली 20%। ठीक है, क्या है? लिंगुअल लाइपेज। और इसको वर्क करने के लिए चाहिए वर्क एट 3 से 6 pH। इसको pH चाहिए 3 से लेकर 6 तक का। ठीक है, यानी एसिडिक pH में ये काम करती है। ठीक है, ये एसिडिक pH इसको मिलता है थोड़ा बहुत माउथ में, लेकिन मेनली इन स्टमक, और थोड़ा बहुत सम इन माउथ। ठीक है, इस कंटेंट के अंदर ये, इस अमाउंट के अंदर ये, इस pH के अंदर ये काम करती है। ठीक है, 3 से लेके 6 pH पे। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रीट होती है? सिक्रीट इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर ये सिक्रीट होती है। ओरल कैविटी के अंदर भी कहाँ पे सिक्रीट होती है? ये सलाइवा के अंदर। सलाइवा के अंदर कौन सिक्रीट करता है इसको? एक ग्लैंड होता है, वोन एबनर ग्लैंड। डायरेक्ट बात है, वोन एबनर ग्लैंड सिक्रीट अल एंजाइम विच, जिसका नाम है लिंगुअल लाइपेज। वोन एबनर ग्लैंड, ठीक है, इसको सिक्रीट करता है लिंगुअल लाइपेज को। ठीक है, ठीक है, ये डाइजेशन कर देती है 20% फैट का, लेकिन एब्जॉर्ब आफ्टर द इमल्सिफिकेशन। ठीक है, एब्जॉर्ब आफ्टर द इमल्सिफिकेशन। एब्जॉर्ब आफ्टर इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन इमल्सिफिकेशन के बाद ही हो पाता है, क्योंकि फैट होता है वो वाटर इनसोल्यूबल रहता है। ठीक है, आफ्टर इमल्सिफिकेशन इट बिकम वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये था आपका लिंगुअल लाइपेज। उसके बाद बात करते हैं थर्ड एंजाइम की। थर्ड और लास्ट एंजाइम जो है गैस्ट्रिक लाइपेज। जो गैस्ट्रिक लाइपेज होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर मेन काम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज का, लेकिन एडल्ट्स के अंदर, ठीक है, इसका मेनली ये यूजफुल होती है मेनली इन चिल्ड्रन। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एडल्ट के अंदर भी ये कुछ काम नहीं करती। इन एडल्ट्स ये डाइजेस्ट करती है 10 to 30% ऑफ इट डाइजेस्ट 10 से लेके 30% ऑफ फैट। ठीक है, मेनली ये चिल्ड्रन के अंदर काम करती है, लेकिन एडल्ट के अंदर ये 10 से 30% तक का फैट को डाइजेस्ट कर देती है। क्या नाम है? गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, जो स्टमक के अंदर रिलीज होती है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डालिए। जो मैंने पेनक्रियाज और आपको गोल ब्लैडर के अंदर भी बताया है, ठीक है, वो क्या है? सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। इज स्टिमुलेटेड बाय ठीक है, सिक्रीशन ऑफ
सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय दो हॉर्मोन्स जिसका नाम है सीसीके एंड सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, इसको कीजिए हाईलाइट। बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करने के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है सीसीके, एक होता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, ठीक है। जो सीसीके होता है ना, सीसीके होता है और सिक्रेटिन होता है, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जैसे सीसीके है, ये रिलीज होता है बाय सीसीके सेल्स, ठीक है, और सिक्रेटिन रिलीज होता है बाय एस सेल्स, ठीक है, ठीक है, एस सेल और ये है सिक्रेटिन, ठीक है, सीसीके सेल और एस सेल, ठीक है। और इनको ये सीसीके और सिक्रेटिन हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए एसिडिक काइम एक मेजर रोल प्ले करती है। जैसे ही एसिडिक काइम ड्यूोडेनम के अंदर पहुंचते हैं, ड्यूोडेनम के अंदर एक सेल प्रेजेंट होते हैं, एंटीरो एंडोक्राइनल सेल्स, एक हार्मोनल सेल्स होते हैं। ये सेल्स दो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एक सिक्रेटिन एक सीसीके। ये जाते हैं पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर के पास और उनको स्टिमुलेट करते हैं कि मेरे पास एसिडिक कंटेंट आ चुका है, जल्दी से तू अल्कलाइन कंटेंट भेज ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और ड्यूोडेनम प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो ये थे आपके हार्मोन्स, ठीक है। थैंक यू।